गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉज ऑफ मोशन और वर्क फॉर एनर्जी के एमसीक्यूज करना है आज। टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है जेई मेन और नीट लेवल का। सो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक कल 20th क्वेश्चन तक हो गया था। देखो आगे के क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन 11 चेक करो। क्वेश्चन 11, a block of mass 3 kg slides on a fixed rough inclined plane of inclination 53 degree. The force of friction on the block as shown in figure is म्यू एस का वैल्यू 0.3 है, म्यू के दिया है 0.2, मास है 3 kg। फ्रिक्शन फोर्स बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले तो देखो एम के कंपोनेंट्स ले लो। डाउन द प्लेन क्या कंपोनेंट आएगा? एम साइन 53, ये हो जाएगा 30 इंटू साइन 53 कितना होता है? 4/5। ये हो गया था क्या? ओके, आर यू श्योर? 12th करें फिर? चलो 12th करते हैं। आई थिंक 20 तक हो गया था, राइट? हाँ, 21st से करना है। 21st देखो, हाँ 1920 भी हो गया था शायद, वो इक्विलिब्रियम वाला था। सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, फोर्थ ऑप्शन था उसका सही। 20th का 21st करो अब। A block placed on a rough horizontal floor is being pushed by a force F making an angle alpha with the vertical. The coefficient of friction between the block and surface is mu. The force required to slide the block with uniform velocity without losing contact with the floor is। डायग्राम बना लेते हैं। एक ब्लॉक है, रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। रफ सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? म्यू। और फोर्स कैसा लग रहा है? एंगल बनाते हुए लग रहा है फोर्स, अल्फा एंगल। इस तरह से ये फोर्स है, वर्टिकल से अल्फा बन रहा है, देखो ध्यान से। सो कंपोनेंट्स कैसे लेंगे इसके? ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? एफ कॉस अल्फा, और राइट की तरफ कंपोनेंट आएगा एफ साइन अल्फा। डाउनवर्ड फोर्स होएगा एम और लेफ्ट की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन।
अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखना है, ठीक है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेट फोर्स मस्ट बी 0। तो पुलिंग फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। और स्लाइड हो रहा है, सो दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के एन। तो म्यू एस और म्यू के दोनों ही सेम ले लो यहाँ पर, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, सो ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा, अल्फा है थीटा नहीं, हाँ अल्फा, इज इक्वल टू एफ। और एफ क्या हो जाएगा, अच्छा नॉर्मल फोर्स भी ऊपर आएगा ना, देखो यहाँ नॉर्मल, हाँ फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन। और एन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से एफ कॉस अल्फा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। सो एन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ कॉस अल्फा, ठीक है, वो यहाँ पुट कर दो। सो एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन विच इज एम जी माइनस एफ कॉस अल्फा। सो हमको फाइंड क्या करना है, कैपिटल एफ निकालना है। सो एफ साइन अल्फा प्लस म्यू एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू म्यू एम जी, एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। आर यू गेटिंग? सो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। प्लस आ रहा है अपना, इनका माइनस आ रहा है नीचे, चेक कर लो। अच्छा बट ऑप्शन में नहीं है ना प्लस साइन, तो अपन ने सही किया लग रहा है, मिसप्रिंट हो सकती है। सी इंक्लाइन फोर्स लग रहा है वर्टिकल से अल्फा डिग्री बनाता हुआ, सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस अल्फा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ साइन अल्फा, ठीक है ना, एंगल के साथ कॉस कंपोनेंट आता है ना। और देन एफ साइन अल्फा हॉरिजॉन्टली उसको राइट की तरफ पुल कर रहा है, रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, स्मॉल एफ लेफ्ट की तरफ। सो दोनों को बैलेंस कर दो, बिकॉज क्वेश्चन में मैंशनड है, क्या मैंशनड है, लास्ट लाइन में लिखा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। तो राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड को इक्वल कर दिया, एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये दोनों को इक्वल कर दिया, एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, हाँ नेट फोर्स 0, इसका मतलब बैलेंस हो गए फोर्सेस। और फिर एफ कॉस अल्फा ऊपर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ कॉस अल्फा, सो एफ साइन अल्फा प्लस म्यू एफ कॉस अल्फा इज म्यू एम जी। तो देखो अपना आंसर ये आ रहा है, ये होगा आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन से मिसप्रिंट लग रहा है, थर्ड हो जाता सही, ठीक है ना, प्लस लगा दो वहाँ पर, फिर थर्ड आ जाता आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 22। क्वेश्चन 22, करो, ट्राई करो। Toy car starts from rest along circular track of radius r.
on horizontal board with tangential acceleration a naught. At the same instant, board starts from rest and accelerate upward with acceleration a1. Coefficient of friction between board and car is mu. The speed of car relative to board at which it will skid is. सोचो जरा कैसे होगा क्वेश्चन, ट्राई करो. हाँ, skid means slip, right. आया कुछ आंसर? चलो इसको सॉल्व करते हैं. टॉय कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट along the circular track of radius r on a horizontal board with tangential acceleration a naught. ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ध्यान से. अच्छा, डायमेंशनली चेक कर रहे हो, ओके. हाँ, अच्छा तरीका है, यस करेक्ट. डायमेंशनली भी हम चेक कर सकते हैं. स्पीड का डायमेंशन आ रहा है जो, ठीक है ना, वेरी गुड. डायमेंशन से चेक करना एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है आंसर फाइंड करने का, ठीक है ना. वेरी गुड. हो सकता है ए आंसर हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिज़िक्स लगा के थोड़ा आंसर निकाल के देखूँ, है ना. समझना भी तो है फिज़िक्स. तो यहाँ पर देखो नॉर्मल की वैल्यू चेंज होगी. जो बोर्ड है हॉरिजॉन्टल बोर्ड, ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है इसका. ये जो हॉरिजॉन्टल बोर्ड है एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है, ए नॉट. सो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा देख सकते हो कार में. जो कार है कार ऐसी सर्कुलर मोशन कर रही है. सो नीचे आ जाएगा एम जी, सूडो फोर्स एम ए नॉट डाउनवर्ड, नॉर्मल आएगा ऊपर. सो नॉर्मल आ गया एम ए नॉट प्लस एम जी. सो और कार ने जो शुरू किया है
एक्सेलेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेशन है उसका ए नॉट। अच्छा, बोर्ड का एक्सेलेशन A1 दिया है, ओके, ए नॉट नहीं है, ओके, A1 है बोर्ड का एक्सेलेशन। ओके, तो सूडो फोर्स आ जाएगा MA1। सो नॉर्मल फोर्स आएगा MA1 प्लस mg। सो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू n, दैट मीन्स म्यू m A1 प्लस g, ये है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और कार जब मोशन में है, सर्कुलर मोशन, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलेशन है ए नॉट और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। ठीक है ना, तो देख सकते हो दो फोर्स लग रहे हैं उसको, mv²/r सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, और ma0 टेंजेंशियल। इनका रिजल्टेंट निकाल लो। इनका रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ये डायरेक्शन हुई रिजल्टेंट फोर्स की, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, लाइक दिस। सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स का रिजल्टेंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। सो और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू m A1 प्लस जी। सो बेसिकली दोनों को इक्वेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स है, हम चाहते हैं कि कार स्किड होए, तो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट मीन्स m कॉमन ले लो, v²/r का होल स्क्वायर प्लस a0 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू m इंटू A1 प्लस जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर। हाँ करेक्ट। सो mm कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर किए करना पड़ेगा। क्या आएगा, v²/r होल स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन म्यू स्क्वायर इंटू A1 प्लस जी होल स्क्वायर। सो v²/r होल स्क्वायर ये आया ग्रेटर देन म्यू स्क्वायर A1 प्लस जी होल स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और फिर v की वैल्यू चाहिए। सो देखो ध्यान से, v², v की पावर 4 एक्चुअली आ गया, v की पावर 4 आ जाएगा ग्रेटर देन r² म्यू स्क्वायर A1 प्लस जी होल स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर, और इसके बाद फिर स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड्स। सो v मस्ट बी ग्रेटर देन 1/4 आ जाएगा पावर। सो r² यहाँ भी आएगा एक, चलो r² कॉमन ले लेते हैं, म्यू स्क्वायर इंटू A1 प्लस जी होल स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर, और ये होल रेस टू पावर 1/4 फर्स्ट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd।
23rd करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 लिखो। मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 kg। करो ट्राई। क्वेश्चन 23। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है ये। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि नीट इतना आसान हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नीट इतना डिफ़िकल्ट हो। सो ये पेपर में बहुत वेरिएशंस हैं एक्चुअली। सो ये जानबूझ के मैंने ऐसा पेपर सेलेक्ट किया है सो दैट जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उनके लिए भी फ़ायदा हो, और जिनको ऐसा लगता है कि थोड़ा अभी और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है उनको भी फ़ायदा हो। तो दैट इज़ वाई इसमें कुछ आसान से क्वेश्चन भी हैं और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं। डिफ़िकल्ट तो नहीं लगना चाहिए अब, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो सबका क्लियर हो ही गया होगा। बोलो आंसर बताते जाओ। मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ वेलोसिटी 500। मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स 160। अच्छा ओके, 6.7 आ रहा है, चलो देखते हैं। सो यहाँ फोर्स की वैल्यू हो जाएगी n इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, और डेल्टा टी है टाइम टेकन। फोर्स दिया है 160, n फाइंड करना है। डेल्टा पी क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बुलेट जब गन के अंदर होती है तो मोमेंटम उसका जीरो होता है, ठीक है ना। सो डेल्टा पी हो जाएगा mv। वैल्यूज रख दो। मास ऑफ बुलेट है 50 ग्राम, 50 इंटू 10⁻³ भी दिया हुआ है 500, और टाइम भी दिया है पर सेकेंड लिखा है ना, देखो पर सेकेंड। सो नीचे 1 सेकेंड लिख दें। एन की वैल्यू निकालना है, चलो एन की वैल्यू निकालते हैं। तो 160 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 500, ठीक है, नहीं 3 0 कैंसिल हो गए। सो 160 अपॉन 25, चेक करो। हाँ 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वेरी गुड। 6 पॉइंट 6.04, ठीक है। तो इसका क्लोजेस्ट आंसर है 6, है ना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए आ गया इसका। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे, 24 और 25। एनी डाउट? चलो 24th करते हैं। क्वेश्चन 24। चलो सॉल्व करो। 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg are sliding down an inclined plane. The acceleration of 2 kg block is। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये करो ट्राई 24th। टेक योर टाइम, सॉल्व करो, आंसर बताओ। फ्रिक्शन का आ गया फिर से।
2 kg और 4 kg के ब्लॉक रखे हैं और क्वेश्चन में दिया है कि स्लाइड हो रहे हैं, दोनों स्लाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगना है। बस इक्वेशन बना दो नेट फोर्स की और एक्सेलेरेशन बताना है 2 kg का। म्यू की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, 0.1 और 0.2 दिया हुआ है। थिंक अबाउट इट। 2 kg का अलग डायग्राम बनाओ, 4 kg का अलग डायग्राम बनाओ, सेपरेट। बोलो गाइस, डायग्राम बनाओ 2 kg का। चलो अच्छा डायग्राम बनाओ। 2 kg का डायग्राम देखो ऐसा बनेगा। डाउन द प्लेन कौन सा फोर्स लगेगा? 2g sin 37, 20 इंटू 3/5, 12 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन 2g cos 37, 20 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 16। दोनों का एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन ही है, तो फ्रिक्शन ऊपर ही आना है, अप द प्लेन। इसको मैं F1 कह देता हूँ। ठीक है, 2 kg का 2 kg पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा, 4 kg के साथ हो सकता है वो टच में हो, तो N पकड़ लेते हैं उसको, N1। ये हो गया N1। मान लेते हैं हो सकता है N1 0 आए, और एक नॉर्मल जो फ्रिक्शन नॉर्मल जो इंक्लाइंड सरफेस देगा वो पकड़ लिया N2। तो यहाँ से देखो ध्यान से। अच्छा, फ्रिक्शन कितना होगा? स्लाइड कर रहा है ना ये, तो सो F1 की वैल्यू आएगी 0.1 इंटू N2, और N2 हो जाएगा 16। सो फ्रिक्शन है 1.6 F1। सो 12 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 2a1। वही पूछा है ना एक्सेलेरेशन। जस्ट अ सेकेंड, N1 भी तो लेना पड़ेगा। ट्वेल्व माइनस N1 माइनस F1 इज इक्वल टू 2a1। ठीक है ना, ये 2 kg के लिए हम लिख रहे हैं। अब N1 की वैल्यू कैसे आएगी? चलो 4 kg का डायग्राम बनाते हैं।
4 kg का डायग्राम कैसे बनेगा, देखो डाउन द प्लेन क्या लेगा 4g sin 37, ये हो जाएगा 40 इंटू 3/5 और mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर 4g cos 37, 4g इंटू 4/5, ये हो जाएगा 32। 4 kg ने 2 kg को ऊपर की तरफ n1 दिया तो 2 kg 4 kg को नीचे की तरफ n1 देगा, ठीक है ना। और इंक्लाइंड सरफेस ने n3 लगाया सपोज, और फ्रिक्शन तो बैकवर्ड ही लगना है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू n3, म्यू की वैल्यू देख सकते हो 0.2, n3 है 32, 6.4 आ गया। सो अब इक्वेशन लिखते हैं। सो 12 प्लस n1 12 प्लस n1 माइनस 6.4 इज इक्वल टू 4a2। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर ये दोनों टच में है तब तो n1 की वैल्यू आएगी और एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे, और अगर टच में नहीं है तो n1 0 लेना पड़ेगा। दोनों हम करके देखते हैं, ठीक है। सो केस 1 लेके चलते हैं। केस 1, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। सो n1 और n2 की वैल्यू 0 पकड़ लो, तो यहाँ से देखो क्या आंसर आएगा 12 माइनस f1 इज इक्वल टू 2a1, 10.4/2 इज इक्वल टू a1, 5.2 आ रहा है फिर आंसर। तो ये ऑप्शन में तो है, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आ गया। एक चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। मान लो कि ये कांटेक्ट में होते, दे आर इन कांटेक्ट, सो n1 0 नहीं होता, ठीक है ना, और a1 a2 इक्वल होते। सो हमारी दो इक्वेशन बनती 12 माइनस n1 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 2a, और दूसरी इक्वेशन हो जाती 12 प्लस n1 माइनस 6.4 इज इक्वल टू 4a। इनको सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, n1 n1 कैंसिल। सो ये आंसर देखो कितना आता 24, और ये हो जाता माइनस 8 इज इक्वल टू 6a। 16 इज इक्वल टू 6a। सो a मिल जाता 16/6, दैट मीन्स 8/3। यह आता आंसर 2.66 आ रहा है फिर आंसर। समझ आ रहा है गाइस। सो देखो दोनों ऑप्शन है, तो अब कैसे डिसाइड करें, 5.2 लें या 2.66 लें, कौन सा आंसर हो सकता है, बोलो सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट। मैंने दोनों केस लेके दिखा दिया। अगर ये कांटेक्ट में है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन में डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं, तो हमको ऑप्शन 2 पकड़ना चाहिए, मतलब केस 2 पकड़ना चाहिए, तब आंसर हमारा फर्स्ट आता है, ठीक है ना। हाँ डायग्राम देख के लग रहा है कि टच में है, कांटेक्ट में है। हाँ वही डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि वो कांटेक्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट ले लेते हैं अपन, ठीक है आंसर। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड होता कि वो टच में नहीं है, ऐसा कुछ लिखा रहता,
तो फिर हमको केस 1 लेना पड़ता, उस केस में A1 5.2 आता। समझ आ रहा है गाइस? सो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, जल्दीबाजी में आंसर हमारा गलत ही आना था इसमें, थोड़ा ध्यान से सोचे तो हमको क्लियर हुआ सिचुएशन। ठीक है, ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो 24 के बाद क्वेश्चन 25। यस हर्ष, यस करेक्ट, 25। अच्छा 26 भी है, ओके। 25 और 26 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। ये है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। 26 सॉरी 25 क्वेश्चन। Sixty kg is attached to spring balance attached to roof of a truck. The truck begins its motion on a horizontal road with its acceleration increasing slowly to a constant value. The reading of a spring balance will be. इसका मतलब जो फाइनल एक्सेलेरेशन है ट्रक का वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो सूडो फोर्स लगेगा ना ब्लॉक को पीछे की तरफ, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा सूडो फोर्स, और mg लगेगा नीचे डाउनवर्ड, तो सूडो फोर्स और mg का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा और वही स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, वही रीडिंग हो जाएगी, जी से डिवाइड कर देना उसको। समझ आ रहा है? देखो ट्रक मान लो कि राइट की तरफ जा रहा है, ये है ट्रक, एक्सेलेरेशन इसका राइट वर्ड है, सो सूडो फोर्स आएगा ma डाउन और mg आ जाएगा नीचे डाउनवर्ड, ma सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ, mg राइट की तरफ, और स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी लाइक दिस, ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है ना, और वही तो रीडिंग होती है। हाँ मोर देन आएगा, वेरी गुड, मोर देन 60 kgf आएगा इसका आंसर। fs हो जाएगा m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, इसको ma से एम जी डैश से इक्वेट नहीं, हाँ m डैश g से इक्वेट कर दो, सो m डैश आ जाएगा m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर अपॉन g, और m की वैल्यू 60 है, ठीक है ना, तो m डैश विल बी ग्रेटर देन 60। चलो क्वेश्चन 26 करो।
60th last question. Aircraft executes horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings banked at 10 degree. The radius of loop will be nearly circular motion का है. इसमें वो भी लगा सकते हो जो साइकिलिस्ट वाला होता है ना क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट. चलो अच्छा करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ. टेक योर टाइम. क्वेश्चन 26. इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले. देखो, एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स हॉरिजॉन्टल लूप. हॉरिजॉन्टल लूप में है वो, तो फोर्सेस बैलेंस कौन कौन से होने चाहिए? बैंकिंग ऑफ रोड का लगा दो, सिंपल. ठीक है ना. ये मान लो जैसे कार जा रही है, सो ये नॉर्मल हुआ mg cos थीटा, mg sin थीटा, mv स्क्वायर बाय r. सो इसमें क्या करो, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा को बैलेंस कर दो mg sin थीटा से. ठीक है. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा लगा दो, आंसर आ जाएगा. r है और v को भी उसमें करो मीटर पर सेकेंड. सो 720 इंटू 5/18, 200 आएगा, राइट. स्पीड तो 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा. आर दिया हुआ है क्या? अच्छा वही पूछा है. जी की वैल्यू लेनी है 10. टेन टेन थीटा लेना है. टेन डिग्री टेन थीटा 0.176. इसको सॉल्व कर लो. 40,000 बाय 1.76. तो ये आंसर मीटर में आ रहा है, सो किलोमीटर में निकालना है. तो 40 बाय, हाँ यस करेक्ट, वेरी गुड. √20 से थोड़ा ज़्यादा, ये अपना 20 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए. तो ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, है ना. थर्ड ऑप्शन. $22.72 आ रहा है आंसर. किलोमीटर. ठीक है. हाँ तो चलो, क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, नियरली लिखा हुआ है. सो ऑप्शन 3 आ गया इसका. ठीक है. सो 25 26 दोनों का ऑप्शन 3 आ रहा है. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है गाइस,
थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। कुछ कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या ये लेक्चर से, मुझे बताओ कौशल। नीट है सितंबर में, है ना नीट? अभी इवनिंग में भी मैंने क्लास शुरू करी है, उसमें मॉडर्न फिज़िक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मैं सोच रहा हूँ 5 अगस्त तक हो जाए। उसके बाद फिर मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी एक बार रिवाइज करा दूंगा। एडवांस का भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ, देखो कल नहीं ले पाया था। आज आज मौसम यहाँ अच्छा है तो आज दोपहर में मैं ले लूँगा शायद। एडवांस का मैं टाइम अपडेट कर दूंगा। रिवीजन हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, एडवांस आज मैं डेफिनेटली लूँगा क्लास, ठीक है। हर्ष, सिद्धेश, जय वाले ध्यान रखो, मैं टाइम अपडेट करता हूँ। एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।